हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन गाइस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, राइट नाउ वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी अभी की एनर्जी, उनकी अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, जो आपका इंट्यूशन कहता है उसका ज़रूर सुने। और साथ में रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है और वही आपके इंट्यूशन भी कहता है तो समझ जाए यूनिवर्स का साइन वो है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे वही कराना चाहते हैं और यूनिवर्स आपसे वही बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वही मैसेज देना चाहते हैं। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए। ऑल साइंस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ढेरों ऑप्शन हैं। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में ढेरों ऑप्शन हैं। ये गर्ल बॉय कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट इनके लाइफ में ऑप्शन है। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, या तो इनके लिए रिश्ता आ रहा है या तो इनके आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और ऑप्शन तो ढेरों हैं, आपके पास भी है, इनके पास भी है। और मुझे लग रहा है कि पहले आपके पर्सन डाउट में थे या कन्फ्यूज़ थे, या तो कोई आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रहा था, तो ये पर्सन क्लियर हुए हैं। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि पर्सन हो सकता है कि अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्या करना चाहिए इनको, क्या करना नहीं चाहिए। ये पर्सन कंफ्यूज थे। ठीक है, तो ये पर्सन क्लियर हुए हैं और अपने कैरियर में एक नई शुरुआत किया है आपके पर्सन ने। ठीक है, एक नई शुरुआत किया है इन्होंने, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी रिलेशनशिप के लिए देखूँ तो आपके पर्सन यस कंफ्यूज तो थे आपको लेकर थोड़े से, तो ये पर्सन क्लियर हुए हैं। ठीक है, ये पर्सन क्लियर हुए हैं। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम सॉरी, बट आपके पर्सन किसी और के साथ या तो आगे बढ़ गए हैं या तो आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑफ़र ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ये सिक्योर लाइफ आपको देना चाहते हैं, एक बैलेंस लाइफ आपको देना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज हो सकते हैं। कुछ लोग ने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इशू हो रहा है, ऐसा हो सकता है, या तो इनके फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो रहा है, ऐसा हो सकता है। आप अपना अच्छा सा ख्याल रखें। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हेल्थ इशू हो रहा है, तो आपको अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है। हैंगमैन, आप दोनों के बीच मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। कोई फीमेल है जो आप दोनों के बीच है, कोई है जो आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन किसी और के कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहे हैं और इनका एनर्जी ये है कि पर्सन स्टक हैं, वहाँ पर स्टक हैं आपके पार्टनर। और मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो नहीं कर पा रहा था, तो नहीं कर पा रही थी, तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि अभी पर्सन को मूवमेंट चाहिए। ठीक है, अभी स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते, जहाँ पर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत दिनों से आप दोनों के बीच स्टक सा सिचुएशन है, चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपके पर्सन लव लाइफ को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ एक्शन ये पर्सन ले सकते हैं और कुछ लोग डिले हो सकता है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, एम्परर, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। ठीक है, आपके मामले में हो सकता है ना हो, बट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, या तो राइट नाउ किसी का हेल्प कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं, अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं और वही ये पर्सन आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। और हो सकता है कि कभी आपने कमिटमेंट मांगा था बट आपके पर्सन ने कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक है, या तो इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, तो उस चीज़ के लिए अब ये पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक के लिए, बैलेंस के लिए आपके पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं और आपको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और
कुछ लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो चीज़ें अब तक छिपा रहे थे, जैसे कि अपनी फीलिंग्स, ये पर्सन क्या चाहते हैं, इनको क्या चाहिए आपसे इस रिश्ते से। अगर ये पर्सन छिपा रहे थे तो ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन वेटिंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। स्टार अगेन, आप इस पर्सन के लिए स्टार हो, ओके। और ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, तब इनको लग रहा है कि हाँ मैंने क्या खोया है, ओके। अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं तब इस पर्सन को आपकी अहमियत पता चला है, आपकी वैल्यू पता चला है। खोने के बाद इस पर्सन को पता चला है कि आप क्या हो, ठीक है। आपकी लॉयल्टी, ऑनेस्टी विश कर रहे हैं, आपका अनकंडीशनल लव विश कर रहे हैं, जैसा आपने हमेशा इस पर्सन को लव केयर दिया है, ओके, उस सब को विश कर रहे हैं। और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन अपने कैरियर की वजह से आपके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनके पास अच्छी जॉब नहीं थी। तो डोंट वरी, इनके पास अच्छी जॉब होगी, ओके। या तो इस पर्सन ने अपने कैरियर में वो अचीव कर लिया है या तो करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आपके पर्सन अपने कैरियर में वो अचीव कर लेंगे, जो इनका गोल है वो अचीव कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, ओके। ये पर्सन ही होंगे जो एक नई शुरुआत करेंगे। डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। तो जो इस रिश्ते से भाग रहा था, ठीक है, अगर आपके पर्सन ही थे जिन्होंने इस रिलेशनशिप से गए, ठीक है, तो ये पर्सन आएंगे, वापस लौटेंगे, आपको फ्रेंडशिप को ऑफर कर सकते हैं कुछ लोग लिए। और कुछ लोग के लिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ओके। और कुछ लोग के लिए ये पर्सन फ्रेंडशिप को ऑफर कर सकते हैं आपको। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। मुझे तो लगा ही था कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है, उनका यूनियन देख पा रही हूँ मैं, उनका यूनियन बहुत ही जल्दी होने वाला है। अगर आप भी वही चाहते हो, आपके पर्सन भी वही चाहते हैं, अगर आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हैं, ठीक है, आपका फोकस अपने कैरियर पर है, अपनी लाइफ पर है, और आपके पर्सन का फोकस उनके कैरियर, उनकी लाइफ पर है। अगर आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव हो, और अगर आप दोनों ने ही अपने लाइफ का लेसन ले लिया है, तो आप दोनों का यहाँ पर यूनियन होने जा रहा है, ठीक है, आप दोनों का यूनियन होने जा रहा है। तो जिन लोग का डिवाइन टाइम आ गया है उनका डेफिनेटली यूनियन होने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है, टू वीक्स के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर। और कुछ लोग के लिए थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, 9 मंथ्स भी लग सकता है। तो गाइस चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, उनका मैसेज क्या है आपके लिए, देखते हैं, ओके। फर्स्ट मैसेज, I promise to be yours forever if you promise to be mine forever। तो आपके पर्सन आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, या तो आने वाले समय में ये पर्सन आपको प्रॉमिस करेंगे कि ये आपके ही हैं, ठीक है, ये हमेशा आपके ही हैं, और आपसे भी यही प्रॉमिस चाहते हैं कि आप इनके रहो हमेशा, ओके। एक बार और पढ़ देती हूँ। I promise to be yours forever if you promise to be mine forever। अगला मैसेज देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर लविंग मी, ओके। जिस तरह से आपने इस पर्सन को प्यार दिया है, अनकंडीशनल, प्योर, ओके, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपको बोलने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ओके। आपको कहीं डेट पर लेकर जा सकते हैं। यू आर द सनशाइन इन माई डे, इन द मून लाइट ऑफ माई नाइट। आप इनके डे के सनशाइन हो, आप इनके नाइट के मून हो। जब ये पर्सन सन को देखते हैं आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, मून को देखते हैं आपको मिस करते हैं, बड़ा मिस करते हैं आपको। विशिंग वाली एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है, दोनों तरफ से है। और जितना लव आप करते हो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपसे उतना ही करते हैं, कोई डाउट नहीं है।
वन डे यू विल बी माइंड फॉर एवर ऑफिशियली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिलने वाला है, मैरिज का प्रपोज़ल मिलने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपसे कर रहे हैं कि एक दिन तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी या मेरे हो जाओगे ऑफिशियली। तो डेफिनेटली मैरिज के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं आपके पार्टनर। पहले नहीं थे तो अब होने लग गए हैं, क्योंकि रियलाइज़ हुआ है आपके पार्टनर को, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए हो चुका है और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। यू टच माई हार्ट, यू टच माई सोल। आपने इनके हार्ट को टच किया है, इनके सोल को टच किया है और आपने इस पर्सन की लाइफ को चेंज कर दिया है आपके आने से। ओके, इनकी लाइफ चेंज हुआ है, आपके जाने से इनका लाइफ चेंज हुआ है। हो सकता है कि अभी आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, सेपरेशन है, तब जाके इस पर्सन को अक्ल आई है, समझ आई है कि आप क्या मायने रखते हो, आपका होना क्या मायने रखता है। ओके, और आपने इस पर्सन के गोल को चेंज किया है, इनकी लाइफ को चेंज किया है और आपने इस पर्सन के सोल को, इनके हार्ट को टच किया है। विदाउट यू आई एम नथिंग। आपके बिना ये पर्सन कुछ भी नहीं है। आई मिस योर टच। ये पर्सन आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई मिस योर मोमेंट। जो मोमेंट इस पर्सन ने आपके साथ स्पेंड किया है उसको मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड मिस आई एम सॉरी। और ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं। ओके, ये पर्सन कह रहे हैं आपसे कि आई एम वेरी सॉरी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉरी हैं और हो सकता है कि ये पर्सन आकर आपको सॉरी कहे। एक बार और पढ़ देती हूँ। विदाउट यू आई एम नथिंग, आई मिस योर टच, आई मिस योर मोमेंट एंड आई मिस यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम वेरी सॉरी। इनका अगला मैसेज है, आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बेट। ओवरऑल आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। काफ़ी ज़्यादा डार्क फील कर रहे हैं अपने लाइफ में आपके पार्टनर। कैन आई कॉल यू, आई मिस योर वॉइस। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है। कंफर्म हो जाइए, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी वॉइस को मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। माफ़ कर दीजिए, अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो मैं कहूँगी माफ़ कर दीजिए और दिल से इनको माफ़ कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ के टाइमिंग पर भरोसा कीजिए, ठीक है। आई एम सॉरी लव, आई नो इट इज़ हार्ड टू फॉरगिव मी। तो सॉरी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी हैं और कह रहे हैं कि हाँ, सॉरी कहना ही मेरे सॉरी कहने से मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझे माफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, सिर्फ सॉरी कहना ही काफ़ी नहीं है। ओके, इनको पता है ये चीज़। तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, खुद का रिस्पेक्ट करें, ओके, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बाय, लव यू ऑल।